हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो करने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन का। इससे पहले हम 5 क्लासों का रिवीजन कर चुके हैं, जिनमें हमने स्टार्टिंग में भारत का परिचय और दूसरी क्लास में हमने किया था जो आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। तीसरी क्लास में हमने किया था जो आपके भारत के तटीय राज्य हैं, और चौथी क्लास में हमने आपको अक्षांश रेखा के विषय में बताया था। 5वीं क्लास में देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था, और आज ये 6ठी क्लास है जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 5 भागों में विभाजित है, ये आप याद रखेंगे। PDF देखते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का जो भारत को भौतिक रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं तो आप देख लीजिए कौन कौन से भाग हैं। यहाँ पे PDF पे देखते रहिए आप। तो PDF में आप देखिए जो वो 5 भाग हैं जिनमें भारत का भौतिक विभाजन है, उसमें से पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, यानी उत्तर के पर्वत। दूसरा है द नॉर्थर्न प्लेन्स, मतलब उत्तर के मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्यू। उसके बाद है चौथा तटीय मैदान। और उसके बाद जो 5वां है, तो 5वां कौन सा है? 5वां है द्वीप। कौन सा है? 5वां द्वीप है। आइसलैंड बोलेंगे इंग्लिश में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 या 6 भागों में बांटा जाता है। तो 6ठा भाग इसका भारत के मरुस्थल, यानी इंडियन डेजर्ट भी है। तो यही भारत का भौतिक विभाजन है। अब देखिए यहाँ पे मैप भी बना हुआ है। एक बार देख लो आप। तो मैप में आपका जो भौतिक विभाजन है ये है। सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में देखोगे, ये जो बने हुए हैं ये आपके उत्तर के क्या हैं? पर्वत हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट आपका उत्तर के पर्वत। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है उसके जस्ट नीचे ये आपके उत्तर के मैदान है। इधर की साइड गुजरात की तरफ देख रहे हो आप, गुजरात, राजस्थान, ये भारत का मरुस्थल है। देखिए आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, राजस्थान, ये जो भारत का जो मरुस्थल है राजस्थान में ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो यहाँ पे प्लस प्लस करके निशान लगा हुआ है। उसके बाद तटीय मैदान है। तो ये सारे तटीय मैदान है, आप देख लीजिए, तटीय मैदान है ये। और उसके बाद द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है आपके। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है भारत के क्षेत्रफल अपने आप का, ये तो सब वैसे लिखा हुआ है कि अगर हम 100% माने भारत के क्षेत्रफल, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये आप जानते ही होंगे। क्या होती है? 100% होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो 43.5 भाग है 100% में से, उस पर मैदान पाए जाते हैं भारत में। जो 27.5 भाग है उस पर पठार पाए जाते हैं। आप याद रखेंगे कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और जो 18.5% है वहाँ पर पहाड़ या पहाड़ी पाए जाते हैं। और जो 10.5 भाग है वहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि पहाड़ी या हम पर्वत किसको बोलेंगे, पठार किसको कहेंगे। तो ये सारे जो तुम्हारे क्वेश्चन है इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी पर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहाड़ी है हम क्या कहेंगे? पहाड़ी किसको कहेंगे? तो जिनके पास चोटी हो, सबसे पहली बात, तथा 1000 मीटर से कम हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? पहाड़ी कहलाएगी। तो याद रखोगे पहाड़ी किसे कहते हैं? जिसके पास चोटी हो तथा 1000 मीटर से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब हमने पहाड़ी तो समझ लिया, पहाड़ी किसको कहेंगे। अब यहाँ में आप PDF में देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें पर्वत। तो हम पर्वत किसको बोलेंगे? तो पर्वत भी यही है जिसके पास चोटी हो और 1000 मीटर से ज़्यादा उसकी 1000 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए हाइट, चाहे कितनी भी हो।
1000 से अगर ऊपर होगी तो उसे हम पर्वत बोलेंगे, अगर 1000 से कम होगी उसे हम पहाड़ी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पठार यानी प्लेट्यू। प्लेट्यू, अब प्लेट्यू हम किसे बोलेंगे, तो ये ऊपर से समतल होता है, मतलब अगर हम जो हमने पर्वत पढ़ा है इसकी अगर हम चोटी काट दें, ये बना दी चोटी काट दें, तो ये क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। तो इस पर लिखा हुआ है ऊपर से समतल हो तथा 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं 300 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाएं तो इसकी जो ये है समतल भाग इसे देखा जा सके, तो ये पॉइंट है। तो समझ गए होंगे आप पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं और प्लेट्यू किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में है कि हम प्रायद्वीपीय, आपने सुना होगा प्रायद्वीपीय भारत, जो हमारा ये इंडिया है, इधर देखिए मैप में ये वाला इंडिया, ये इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय की वैसे डेफिनेशन क्या है, तो इस PDF में ये लिखा हुआ है। देखो ज़मीन का ऐसा भूभाग, यहाँ पे देख लीजिए, ज़मीन का ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहेंगे। कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है अगर तीन तरफ से वो घिरा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। तो आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा समझने वाली बात भी नहीं है इसमें। तो देखिए ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इधर अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। आप जानते हैं जो अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है ये हिंद महासागर के ही दो जलीय शाखा हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है द्वीप, हम द्वीप किसे कहेंगे, इसमें ज़्यादा यही पॉइंट आज हम इन्हीं पॉइंटों को ज़्यादा समझेंगे इस PDF में। जैसे हमने समझा पहाड़ी किसको कहते हैं, पर्वत किसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं, हमने समझा पठार किसे कहते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हम द्वीप किसे कहेंगे। तो हम जो द्वीप कहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ज़मीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो क्या कहलाया, द्वीप कहलाएगा। जैसे हमारे द्वीप हैं कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप। आपका द्वीप है लक्षद्वीप, जो हमारे UT भी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ये दोनों क्या हैं, द्वीप हैं। तो ये जो हैं चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसको बोला जाता है लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो हम देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पर्वत श्रृंखला किसके बोलेंगे, तो जो चोटी होती है ना सीरीज में, जैसे एक चोटी से दूसरी चोटी मिल गई, तीसरी चोटी मिल गई, चौथी मिल गई, पाँचवीं, इसी को हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पर्वत में एक या एक से अधिक चोटी हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, हम जो नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक बार आप PDF देखिए शुरू से। तो PDF में हमने आपको क्या पढ़ाया, PDF में हमने आपको पढ़ाया जो भारत है, भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 5 या 6 भागों में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें पहला क्या है, उत्तर के पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, उत्तर के मैदान है। उसके बाद क्या है आपका, प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद चौथा जो है वो है आपका तटीय मैदान। पांचवा क्या है, पांचवा है द्वीप। छठा क्या है, भारत के मरुस्थल। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है भारत के, पहला पॉइंट है भारत के उत्तर के जो पर्वत है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर के पर्वत पढ़ेंगे। तो अब देख लीजिए भारत के उत्तर के पर्वत में हमें क्या पढ़ना है। तो जो भारत के उत्तर पर्वत हैं, यहाँ पे देखिए आप PDF में, भारत के जो उत्तर के पर्वत हैं उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्व उत्तर की पहाड़ी। तो अगर हम उत्तर के पर्वत में हमको जो पढ़ना है ये भी पढ़ना है, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, ट्रांस हिमालय, उससे नीचे आप देखोगे हिमालय है, और पूर्व में क्या है, उत्तर की, पूर्व उत्तर की जो है पहाड़ी पढ़ेंगे। अब देखिए हम इन्हें भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शुरू में ट्रांस हिमालय। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। तो ये है क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो अगर ट्रांस हिमालय की मैं बात करूँ तो इधर देखो आप मैप में, तो ये जो है ऊपर तीन श्रृंखला ऊपर की, ये ऊपर की जो तीन श्रृंखला हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय से पुराना पर्वत है। क्या है, हिमालय से ये पुराना पर्वत है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो है इसकी तीन श्रृंखला है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत पर्वत की तीन श्रृंखला आती है। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी और नंबर 3 जास्कर श्रेणी। तो आप याद रखेंगे
तो इसमें आपको क्या याद रखना, अब तक आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से पुरानी पर्वत है। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत 3 श्रृंखला आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और तीसरा है आपका जास्कर श्रेणी। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है जो 3 श्रृंखला है उनमें से पहली श्रृंखला क्या है, काराकोरम रेंज। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसे एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ काराकोरम श्रेणी की, तो इसका जो अन्य नाम है वो है एशिया की रीढ़। नेक्स्ट पॉइंट है इसे तिब्बत को, इसे सॉरी इसमें लिखा हुआ है मैं है, ये मैं को नहीं है, ये मैं है। इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शुरू में इसके नाम लिखे हुए हैं, अन्य नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी, इसमें श्रेणी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इसमें क्या है, ऐसा करके सीरीज होगी। मैंने आपको पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया है, तो इसकी जितनी भी चोटी हैं उनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है क्या नाम है उसका, गॉडविन ऑस्टिन। उसकी हाइट दी हुई है कितनी है, 8611 मीटर। और जो ये पड़ता है ये लद्दाख के पीओके में स्थित है। तो देखिए पीओके, लद्दाख के पीओके, और मैंने जो सीओके इनके बारे में आपको बता दिया, पिछली क्लास में बता चुका हूँ मैंने, आप देख सकते हैं पिछली क्लास में ये क्या है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए K2 इस गॉडविन ऑस्टिन को ही कहते हैं। K2 क्यों बोलते हैं, देखिए काराकोरम, अगर तुम काराकोरम लिखोगे तो के से स्टार्ट करोगे ऐसे, काराकोरम इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, तो इसकी जो ये श्रृंखला है ऐसे करके, इधर देखिए ऐसे करके जो श्रृंखला है इनको K1 K2 K3 तो ऐसे नाम दिए हुए हैं। तो जो गॉडविन ऑस्टिन है इसको K2 कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, K2 है। ये जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, ये आप याद रखेंगे। अब वैसे तो आप जानते हैं K2 जो है क्योंकि ये पीओके में है, इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे तो पीओके में है मगर ऑफिशियल रूप से क्या, ऑफिशियल रूप से ये भारत का पार्ट है। तो वर्तमान में ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे, ये पाकिस्तान में स्थित है। और आगे देख लेते हैं, तो आगे यहीं पे फिनिश है PDF, आगे कुछ नहीं है। ये तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है जो विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन, सॉरी विश्व की पहली कुछ नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन है जो आप जानते भी होंगे। कमेंट में बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों ये आपका रिवीजन क्लास 6 थी, कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाद बाकी मैं आपसे ऑफलाइन क्लास में पूछ ही लेता हूँ और आप बता भी देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।